अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। जो धातुएं कुछ दिन पहले सबसे ऊंचे दाम पर थी वो अब 10% तक नीचे आ गई हैं। आज 23 अक्टूबर को MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह 11:30 बजे सोना 1,23,675 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि चांदी 1,23,422 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही थी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी गिरावट अचानक क्यों आई? आखिर कौन से कारण हैं जिनकी वजह से निवेशकों ने इतनी तेजी से अपना पैसा निकाल लिया? तो चलिए आज समझते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। इस हफ्ते की शुरुआत में सोना $4,381 प्रति औंस तक पहुंच गया था। ये एक रिकॉर्ड ऊंचाई थी। चांदी भी $54.5 प्रति औंस के स्तर को छू चुकी थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में दोनों में करीब 10% की भारी गिरावट आई। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी कोई चीज अपने सबसे ऊंचे दाम पर पहुंचती है तो निवेशक मुनाफा कमाने के लिए उसे बेचने लगते हैं। इसी को प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं और यही चीज सोने और चांदी के साथ हुई है। एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा का कहना है कि रिकॉर्ड स्तर के बाद निवेशकों ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। इसके अलावा दुनिया भर में हालात भी बेहतर हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सोना चांदी से अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के हालात बेहतर होने का सोने चांदी से क्या लेना देना? तो बात यह है कि जब भी दुनिया में किसी तरह का खतरा, युद्ध या आर्थिक संकट होता है तो लोग अपना पैसा सोने चांदी में लगाते हैं, क्योंकि ये सुरक्षित माने जाते हैं। इसे सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन अभी अमेरिका और चीन के बीच व्यापार में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। दुनिया भर में तनाव कम हो रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि अब सोना चांदी में पैसा रखने की जरूरत नहीं है। वो अपना पैसा शेयर मार्केट और दूसरी जगहों पर लगा रहे हैं। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के राहुल कलकंत्री ने भी यही बात पर पुष्टि की है। उनका कहना है कि ये गिरावट दिखाती है कि निवेशक अब जोखिम भरी संपत्तियों की तरफ जा रहे हैं। भारत में भी त्योहारों के बाद सोने की मांग कम हो गई है। एक और बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं, इसलिए खरीदार कम हो जाते हैं और दाम गिरने लगते हैं। अब बात करते हैं इस साल सोने और चांदी की कितनी तरक्की हुई थी। 2025 में सोना 65% से ज्यादा बढ़ गया था। ये बढ़ोतरी कई कारणों से हुई थी। दुनिया भर में सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे थे। अमेरिका, चीन और दूसरे देशों के बीच तनाव था और लोगों को उम्मीद थी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करेगा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारत में दिवाली के बाद सोने की मांग कम हो गई है। रिकॉर्ड ऊंचाई से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है। इन सब कारणों से एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना चांदी की कीमतें अब कुछ समय के लिए स्थिर रहेंगी। अगर आप सोना चांदी खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो आपके लिए तकनीकी स्तर जानना जरूरी है। डॉलर में देखें तो सोने को 4,020 से $3,975 प्रति औंस पर सपोर्ट मिल रहा है। मतलब इससे नीचे गिरने की संभावना कम है और 4,125 से $4,170 पर रेजिस्टेंस है, यानी इससे ऊपर जाना मुश्किल है। चांदी के लिए सपोर्ट 47.85 से $47.40 पर है और रेजिस्टेंस 48.75 से $49.30 पर है। रुपये में बात करें तो सोने को 1,21,070 से 1,20,580 रुपए पर सपोर्ट मिल रहा है और 1,22,350 से 1,23,000 रुपए पर रेजिस्टेंस है। चांदी का सपोर्ट 1,44,350 से 1,43,450 रुपए के बीच है और रेजिस्टेंस 1,46,850 से 1,47,780 रुपए के बीच है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा।
क्या सोना चांदी और गिरेंगे या फिर से ऊपर जाएंगे? एक्सपर्ट सुगंधा सचदेवा का कहना है कि ये गिरावट सिर्फ थोड़े समय के लिए है, ये कोई पूरी तरह से उलटफेर नहीं है। उनका अनुमान है कि सोना धीरे धीरे रिकवर करेगा और 1,25,000 से 1,27,000 रुपए तक जा सकता है। चांदी के लिए उनका कहना है कि इसकी बेस प्राइस 1,45,000 रुपए के आसपास रहेगी और ऊपर की तरफ ये 1,67,000 रुपए तक जा सकती है। इस साल की जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद दोनों धातुएं अब कुछ समय साइडवेज यानी एक ही रेंज में चलेंगी। अभी सभी निवेशकों की नजर अमेरिकी सीपीआई रिपोर्ट पर है। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो महंगाई को मापता है। ये रिपोर्ट बताएगी कि अमेरिका में महंगाई कितनी है। इससे फेडरल रिजर्व तय करेगा कि ब्याज दरों को कम करना है या नहीं। अगर ब्याज दरें कम होती है तो सोना चांदी महंगे हो सकते हैं और अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं या स्थिर रहती हैं तो सोना चांदी के दाम और गिर सकते हैं। इस अल्पांकिक गिरावट के बावजूद ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी अवधि में सोना और चांदी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अभी भी सोना खरीद रहे हैं। भू राजनीतिक तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं और आर्थिक अनिश्चितता भी बनी हुई है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये गिरावट आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। याद रखिए, किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जितना आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर सोना चांदी की गिरावट के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अब आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। मैं निकिता रावत मिलती हूं आपसे फिर से एक नए अपडेट के साथ।